सर्वान् एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोलकायिकं महरं प्रणमामि वर्धमानं वित्तं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुनरेत्ययरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेरणानदंसन् चरित तब वीर्यायारे ते ते सौवे समगं समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते कीर्त्या अर्हन्ताणं सिद्धानन्तर्णमोगणराणम् अर्चावैर्गाणं साहूणं चेव्यसः वेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणासमं समासेव्य उपसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाणसम्पत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय हो। जय बोलो जयसेना आचार्य देव की जय हो। जय बोलो चारकर चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो गुरुदेव प्रातस्मरणीय समंत भद्र मुनि महाराज की जय हो। जय बोलो आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो मुनिक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय हो। श्री कुंद कुंद आचार्य लिखित प्रवचन सार प्रभावों में इसमें पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसमें ज्ञान तत्व की प्रसिद्धि की है। तो पहले कितने गाथा की 20 गाथा ही हुई है या जैसे आचार्य की अपेक्षा से 2 ज्यादा गाथा है। तो पहले 14 गाथाओं में प्रवचन सार की 14 गाथाओं में प्रवचन सार की भूमिका स्पष्ट की है। उसके बाद 6 गाथाओं में और तात्पर्य वृत्ति के अनुसार 7 गाथाओं में सामान्य रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि की। उसमें उस सबका सार क्या है? 7 गाथाओं का इस शुद्धोपयोग से शुद्धात्म स्वरूप की जो प्राप्ति हुई है। किससे प्राप्ति हुई? शुद्धोपयोग से शुद्धात्म स्वभाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों की अपेक्षा के बिना स्वयं स्वाधीन है। उसके लिए अन्य कारकों की जरूरत किंचित भी उसमें पराधीनता नहीं है। स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं से स्वयं में होती है। ये बात सिद्ध की अभिन्न षटकार के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है इस बात को, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्वयं को कहते हैं। और शुद्धात्म स्वभाव एक बार प्राप्त हुआ कि उसका कभी नाश नहीं होता है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अविनाशी होती है। और वो शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति होने के बाद भी उत्पाद में द्रव्य होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद में द्रव्य होता है। शुद्धात्मा भी उसके बाद बताया कि शुद्धात्मा में जो ज्ञान और सुख परिणमित हुआ है वो बिना इंद्रियों के ही इंद्रियादिक निमित्तों के बिना ही स्वभाव से ही उसकी प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और आनंद आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान और सुख आत्मा का स्वभाव है। वो दूसरे से आया हुआ गुण नहीं है, अपना स्वाभाविक गुण है।
इसलिए अतीन्द्रिय के इंद्रियों के बिना भी उनको ज्ञान और आनंद, ज्ञान और सुख होता है। और उस इंद्रियों का अभाव होने के कारण ही केवलियों को शारीरिक सुख दुख नहीं है, क्योंकि जो सुख दुख है वो सब इस इंद्रियों के आधार से है। 5 इंद्रियों और मन के द्वारा ही दुख की प्रवृत्ति होती है, सुख की भी प्रवृत्ति होती है। जो सांसारिक सुख दुख की हमारी मान्यता है वो सब इंद्रियों के द्वारा है। तो परोक्ष ज्ञान का अभाव हुआ है, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रकट हुआ है, तो बिना इंद्रियों के ही सब पदार्थों का उनको भोग होता है। मतलब इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का भोग नहीं है। केवली जब विहार करते हैं या केवल ज्ञान होता है तो 10 आते होते हैं केवल ज्ञान, तो उसमें मध्य सुगंधित वायु बढ़ती है, सब समोषण आदि विभूति उनकी होती है। जब चलते तो नीचे कमल की रचना होती है, तो उनको सुख होता होगा कि नहीं? मध्य सुगंधित वायु का वो भोग करते हैं क्या? समोषण इतना बड़ा मेरा सभा लगी है, हम जैसे करते तो लोगों को तुरंत उसमें ये हो जाता है अहंकार कि देखो मेरी कितनी बड़ी सभा है, कितने लोग मेरी सभा में आए थे। तो उनको ये कोई दुख नहीं है, उनको तो सुख भी नहीं इसके द्वारा। शरीर की अवस्था की अपेक्षा से कुछ भी उनको दुख नहीं होता है, कोई रोगादिक नहीं है, कोई भूख प्यास की वेदना नहीं है, रोग नहीं है, कभी उनको थकान नहीं होती है, कभी उनको खेद नहीं होता है किसी बात का। ये बार बार ऐसा लगता है कि ऐसी अवस्था अपने को कब प्राप्त हो, इस रूप से कब छुटकारा हो। शरीर संबंधी सुख दुख का वेदन केवल उनको नहीं है, वे परम सुखी और परम संतोषी है। और हम भी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं क्या? कोई भी नहीं चाहता है। मुझे सुख हो और मुझे संतोष हो, इस प्रकार की यदि है तो कौन सी अवस्था है ऐसी? तो केवली की अवस्था ऐसी है। कैसे हो? मस्त मस्त, अच्छा अच्छा बोलते हैं। कहाँ अच्छा अच्छा है? हम संसार में झूठी बोलते हैं, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे कहाँ हैं? दिन भर तो कितनी बार सुख और दुख का वेदन करते रहते हैं, बहुत अच्छे हैं कहते हैं। कितनी तो शारीरिक पीड़ाएं वेदनाएं होती रहती हैं, फिर भी अच्छे कहते। तो वो अच्छी अवस्था नहीं, सबसे अच्छी उत्कृष्ट अवस्था कौन सी है? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान से सुख रूप से परिणमित हुए केवलियों की अवस्था जो है वही सबसे अच्छी है, वही हमारे लिए प्रकट करने योग्य उपादेय है। इस संसार की कोई भी पर्याय प्रकट करने योग्य नहीं है, सर्वथा उपादेय सिद्ध अवस्था है। इस प्रकार की हमेशा इसलिए उसके लिए हमें शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। तो ये पूरा अधिकार का सार आपको बता दिया, जो 7 गाथाओं के द्वारा सर्वज्ञ सिद्धि का था उसको। अब आगे आचार्य क्या कहते हैं देखो, 21 नंबर की गाथा से पहले उत्तानी का है आचार्य। ज्ञान स्वरूप प्रपंचम सौख्य स्वरूप प्रपंचम च ब्रह्म प्रवर्त प्रबंधत्वेन अभितदाति। अब इसके आगे क्या है? कभी ज्ञान स्वरूप का प्रपंच, मतलब ज्ञान का विस्तार से वर्णन करेंगे, और सुख सौख्य स्वरूप प्रपंचम, सुख स्वरूप का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रपंच का अर्थ विस्तार होता है। प्रपंच मतलब हम बोलते हैं सांसारिक प्रपंच है हमारे, प्रपंच मतलब वो भी सब विस्तार ही होता है। तो यहाँ ज्ञान का प्रपंच और सुख का प्रपंच करते हैं आचार्य। और इस प्रकार 2 अधिकारों के द्वारा क्रम से पहले ज्ञान प्रपंच अधिकार आएगा, फिर उसके बाद सौख्य स्वरूप का प्रपंच विस्तार करेंगे। इस प्रकार 2 अधिकारों के द्वारा ज्ञान और सुख का वर्णन आचार्य करते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात् सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति विभाव्यते। अब उसमें केवली के प्रथम क्या बताते हैं? केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वात् एव, अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणत होने से ही सर्वं प्रत्यक्षं भवति। पहले भी 2 इसमें वो हेतु दिया था कि अतीन्द्रिय बना होने से, इंद्रिय रहित होने से उनको ज्ञान और सुख अतीन्द्रिय रूप से परिणमित होता है। अतीन्द्रिय होने से उनको शारीरिक सुख दुख नहीं है। अब अतीन्द्रिय होने से उसी हेतु से क्या सिद्ध करते हैं? सर्वं प्रत्यक्षं भवति, उनको सब कुछ प्रत्यक्ष है। सर्व में क्या गया? संपूर्ण आ गया। लोक आलोक, आलोक भी नहीं छूटता है, आलोक तो उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष हो गया।
संपूर्ण तीन लोक के जितने भी पदार्थ हैं और तीन काल में इनके होने वाले सभी पर्याय सब कुछ उनको प्रत्यक्ष है। क्यों? अतीन्द्रिय परिणतत्वात्, अतीन्द्रिय रूप से परिणमित होने से। इसलिए समझ में आता है कि इंद्रियां भी हमारे ज्ञान में बाधक है। इंद्रियों की निरालंबता ज्ञान के सहज प्रसार में साधक है। ज्ञान का प्रसार किससे होगा? इंद्रियों के माध्यम से होगा। जब हम इंद्रियों का अवलंबन छोड़ेंगे तभी ज्ञान का सहज प्रसार होगा। कहीं कोई नहीं रोकेगा। ये इंद्रिया हमको रोक रही है, सबको जानने में करने में बाधा हो रही है। प्रत्येक जीव में ऐसी शक्ति है कि सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल, सब भाव को एक साथ जानने की सामर्थ्य सभी जीवों में भरी हुई है। लेकिन प्रत्येक मतलब सब जीव सर्वज्ञ स्वभाविक है। सर्वज्ञ तो शक्ति है ना, आत्मा भी शैतानी शक्ति में बताई है। तो सर्वज्ञत्व शक्ति किसमें है? प्रत्येक जीव में। परंतु सब जीवों को सब द्रव्य क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां घातिक कर्म उसमें बाधक हो रही है। हमारे में सर्वज्ञत्व शक्ति है, ये भी इसका भी कैसे मालूम होता है? मतलब उसका चिन्ह क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको सबको जानने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही? तो क्यों हो रही है? तो ऐसा सर्वज्ञत्व स्वभाव अंदर पड़ा हुआ है, इसीलिए तो सबको जानने की हमें इच्छा होती है। तो वो सर्वज्ञत्व शक्ति का द्योतक है। जैसे अभी वर्तमान में हमें पंत प्रधान होने की शक्ति है कि नहीं है? पंत प्रधान होने की शक्ति है ना? क्या चाहिए उसके लिए? भारतीय का नागरिकत्व है, 35 साल के आगे है, और जो भी उसकी है वो सब कुछ हमारे पास है। तो बन सकते कि नहीं बन सकते? बन सकते। इसलिए सबको पंत प्रधान होने की मतलब बड़ा बनने की इच्छा होती है। सबसे बड़ा मैं बनूं, गांव का ये हो गया, फिर मंत्री होगा, जिले का अधिकारी हो गया, फिर पूरे प्रांत का अधिकारी हो गया, फिर पूरे देश का अधिकारी होना चाहता है। इसी प्रकार हम भी केवल ज्ञानी होना चाहते। क्यों? क्योंकि स्वभाव हमारा, ये हमारी सर्वज्ञ शक्ति हमारे में पड़ी हुई है। इसलिए ये जानने का भाव होता है। फिर इसमें कौन बाधक बन रहे हैं इस ज्ञान के प्रसार में? तो ये आवरण कर्म और इंद्रिय, ये हमें इसमें बाधक बन रहे, अपने स्वभाव को व्यक्त हो रही है। ज्ञान और कर्म का उदय है, तब तक मतलब कर्म का उदय होने से सब आत्म प्रदेशों से जानने की शक्ति हमारी कुंठित हो गई। सब आत्मा के प्रदेशों में जानने की शक्ति है कि नहीं? जानने की शक्ति है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति है, उसको उस व्यक्ति को आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उसको किसका अवलंबन लेना पड़ता है? लाठी का अवलंबन लेना पड़ता है। इसी प्रकार संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जानने की शक्ति होने पर भी हमें इन लाठियों का, ये लाठी है, इंद्रिय जो है वो लाठियां है, उसका आधार लेना पड़ रहा है। लेकिन इसलिए इस जीव को ऐसा भ्रम हो गया, इस इंद्रियों का अवलंबन लेते लेते, इस इंद्रियों के सानिध्य में रहते रहते ऐसा भ्रम हो गया है कि बिना इंद्रिय के हम रह ही नहीं सकते हैं। ये इंद्रिया मतलब हमारा सौंदर्य है, ये इंद्रिया हमारी है, इस प्रकार का भ्रम हुआ है। तो जिस प्रकार एक राजा था, और उस राजा के राजा लोगों को तो आपको पता है, सब तो पढ़ा है आपने। राजा मतलब सर्वे सर्वा, जो कुछ कहे वो प्रमाण, वो क्या ऐसा पूछना ही नहीं राजा को, राजा अपना है ना, बस ऐसा ही करना है। तो फिर वो राजा को किसी ज्योतिषी ने बताया कि ज्योतिष लोगों को पूछने की आदत रहती है, बोले कि कृतिका नक्षत्र में जो भी बालक पैदा होंगे उनसे आपका घात होने वाला है। अब चलो राजा को क्या मन में आया, अब कारण ये नहीं रहेगा तो कार्य कैसे होगा? सब कृतिका नक्षत्र में जन्म लिए बालकों को अंधार कोठरी में डाल दो, उनको बाहर आने ही नहीं देंगे, तो कैसे मेरा घात होगा? सब कृतिका नक्षत्र में जितने बालक पैदा हुए उनको सबको अंधार कोठरियों में रख दिया, और उनको बाहर नहीं निकले, इसलिए उनके हाथ में साखल बांधी, पाँव में बेड़िया डाल दी, और उनको ऐसे ही खाना वगैरह दिया जाता था। फिर वो बचपन से ही उस अंधार कोठरी में रहते थे, और बचपन से उनके हाथ में
और पाँव में बेड़ियां और सांकलियां थी। तो फिर उनको क्या लगता था ये हमारे आभूषण है, वो नहीं पहनाए जाते तो बोलते कि ये तो हमारा जन्मजात अधिकार है, ये हमारी वस्तु है, ऐसा मान करके उनको उसके प्रति मोह होता था। तो फिर बड़े हो गए, फिर एक उसमें से एक व्यक्ति ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो उसमें एक झरोका था। तो झरोके में से बाहर उजाला दिखने लगा, आदमी वगैरह सब इधर उधर दौड़ने वाले दिखने लगे। तो बोला देखो देखो उधर क्या है, ये इतनी दुनिया नहीं है, हम जिस अंदर कोठड़ी में रह रहे इतनी दुनिया नहीं है, बाहर भी दुनिया है, बाहर भी सब कुछ जग है, वास्तव में वहाँ अपने को जाना चाहिए। तो वो सब उसको रोकने लगे। तो क्या कहता है, हम तो बचपन से इसी में रहते हैं, यही हमारा विश्व है, यही हमारा स्थान है, रहने लगने का स्थान है, और ये अपने आभूषण है जो पाँव में और हाथ में पहनाए हुए हैं, तो इसके बिना कुछ दुनिया ही नहीं है। तो इसी प्रकार इस इंद्रियों के साथ जन्म से हम रह रहे हैं, तो हमें क्या भ्रम हो गया है, ये इंद्रिया मतलब हमारे आभूषण है, कि हमारे वास्तव में इंद्रिया बंधन नहीं लग रहे, उनको बेड़िया बंधन नहीं लगती थी, वो आभूषण लगते थे, अपने उसके बिना हम नहीं रह सकते ऐसा लगता था। ऐसे ही हमारा जीवन भी हो गया है कि बंधन ही हमारा जीवन हो गया है वास्तव में। उनके जैसे मतलब उस बच्चों जैसे हमारी भी अवस्था हो गई कि इंद्रिय रूपी बंधन ही हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया है कि इंद्रिय अच्छे है तो मैं अच्छा, इंद्रियों से मैं कमजोर हो गए तो मैं कमजोर हो गया, इंद्रिय नष्ट होगी तो मेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ऐसा हम मान बैठे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वास्तव में इंद्रियां आपके ज्ञान में बाधक बन रही है, इस इंद्रियों का अवलंबन छोड़ो और अपने अतीन्द्रिय ससंवेदन ज्ञान के द्वारा जानने का अभ्यास करो, तो देखो कैसे आनंद आता है, कैसी स्वाधीनता वहां पर महसूस होती है। और ऐसे करते करते जब प्रयोग करेंगे तो यह आवरण कर्म भी हटता जाएगा और अपने ज्ञान का सहज विकास होगा। ज्ञान का विकास इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा, इंद्रियों से पढ़ पढ़ करके नहीं होगा, शास्त्र पढ़ पढ़ करके आंखें सब खराब हो जाती है, फिर भी हमें खुशी नहीं होती है। वास्तव में जितना हम अंतर्मुख होकर के जानेंगे उतना ज्ञान का सहज विकास होगा। इसलिए ध्यान करने के लिए कहा है आचार्य ने कि ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से ही अपने ज्ञान का विकास होगा, बाहर के नए पदार्थों का आश्रय लेने से, इंद्रियों का आश्रय लेने से अपने ज्ञान का विकास नहीं होगा। इसलिए आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि सर्व प्रत्यक्ष क्यों होता है उनको, अतीन्द्रियत्वा, अतीन्द्रिय ज्ञान परिणतत्वा, अतीन्द्रिय ज्ञान से परिणत हुए इसलिए सब पदार्थ उनको प्रत्यक्ष हुए। ये बात आप आगे गाथाओं में बता रहे हैं। परिणमदो खलुणाणं पच्चक्खा संवदवपज्जाया सोनेवते विजानति उग्गः पुवाहि किर्याहिं ज्ञान रूप से परिणमित हुए उन केवली भगवान के। केवली कैसे हुए और हम कैसे परिणमित होते हैं, ज्ञान रूप है लेकिन मान क्या रहे हैं, अपने को रागादि विकारी भाव रूप मान रहे थे, उस रूप परिणमित हो रहे। वास्तव में वह केवली हुए मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने, जो अपना ज्ञान स्वभाव था उस ज्ञान स्वभाव रूप से भी परिणमित हो गए। तो ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमित होने वाले उस केवली के सर्वदवपज्जया पच्छक्का, सर्वद्रव्य पर्याय सभी द्रव्य और उन सभी द्रव्यों की सभी पर्याय पच्छक्का प्रत्यक्ष है, मतलब सब उनको कुछ स्पष्ट झलक रहा है उनके ज्ञान में, मतलब सबको जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं,
तन्मय होकर के नहीं, वो तो अपने आत्मा के साथ ही तन्मय होकर के जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान की ऐसी स्वच्छता निर्मलता है कि सब पदार्थों की इच्छा न होते हुए भी उनको ज्ञान हो रहा है। हमें इच्छा होते हुए भी सबका ज्ञान नहीं होता है, ऐसे उल्टी रीत है। जब इच्छा है तब नहीं मिलेगा, और जब इच्छा नहीं है तब सब कुछ मिलेगा। अभी हमको सब कुछ जानने की इच्छा है, लेकिन सब कुछ जान नहीं सकते हैं, और जब सब कुछ जानने की इच्छा छूट जाएगी तब सब कुछ जानना हो जाएगा। तो इसलिए सबको जानने की जिज्ञासा छोड़ करके केवल एक अपने आत्म स्वभाव को जानो, तो सब द्रव्य प्रत्यक्ष अपने आप हो जाएंगे। तो कहते निश्चय से केवली के मतलब ज्ञान रूप परिणमित हुए आत्मा के सर्व द्रव्य सर्व पर्याय प्रत्यक्ष है। सो उग्गपूर्वयानी नेव विजानती, वे अवग्रह पूर्वक जो क्रिया है उन क्रियाओं के द्वारा नहीं जानते हैं। ये जो छद्मस्थ अवस्था है, जो इंद्रियों का सहाय लेता है, वो कैसा जानता है? क्रम क्रम से जानता है, एक साथ नहीं जान सकता है। 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होगी, और 5 इंद्रियों में भी एक इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी तो एक इंद्रिय भी अपने सब विषय को एक साथ नहीं जानेगा, एक ही विषय को जानेगा, और एक विषय को भी जानेगा तो भी क्रम से जानेगा। मतलब इतनी पराधीनता है इंद्रियों के कारण, वो भी क्रम क्रम से जानता है। कैसे क्रम से जानता है? पहले अवग्रह होगा, जैसे चक्षुरेंद्र के द्वारा हमने दूर से देखा कि ये सफेद है, ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद जिज्ञासा हुई क्या सफेद है, कि पताका है या पताका है, बगुलों की पंक्ति है या पताका की पंक्ति है, ऐसे जिज्ञासा हुई। उससे के साथ निर्णय हुआ क्या? क्रम क्रम से हो रहा है। पहले सफेद का ज्ञान हुआ, फिर वो उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। देखते ही सब कुछ, केवल को देखना ही भी नहीं पड़ता है, एक साथ सब कुछ ज्ञान होता है। लेकिन हमें फिर अवग्रह के बाद यहाँ हुई, यहाँ के बाद फिर हमने लक्षण के माध्यम से निर्णय किया कि पंख फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा चेतन जैसा दिख रहा है, तो ये बगुलों की पंक्ति है, ये पताका नहीं है, पताका है। ऐसा अवाय ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर उस अवाय ज्ञान के बाद धारणा ज्ञान उत्पन्न हुआ। कुछ काल तक हम उसका निर्णय करने के लिए रहे, मतलब उसको पक्का ग्रहण किया, उसको ही क्या कहते, पहले निर्णय हुआ और निर्णय के बाद उसको मतलब जिस चीज को आपको धारणा में बिठाना है, जिसमें स्मरण रखना है, जैसे भी गाथा पढ़ रहे हैं, याद रखना है, तो कुछ काल तक उसको जानते रहे, वही धारणा ज्ञान है। हम आवाज करके छोड़ देते, हाँ ऐसा है चलो आगे चलो, तो धारणा नहीं होगा। तो दावाई के बाद धारणा ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर धारणा के बाद में स्मरण होगा, फिर प्रत्यभिज्ञान होगा। तो ये सब ज्ञान क्रम क्रम से होते हैं। क्यों क्रम क्रम से हुए हैं? उसका कारण क्या है कि हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। ये इंद्रियां हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में एक युगपत ज्ञान होने में बाधक बन रही है, एक साथ नहीं जान पा रहे हैं। जैसे किसी जो आदमी को बोला कि मतलब 5 गांव में जाने की शक्ति है, तो लेकिन उसको कहा कि 5 गांव में नहीं जाना, तो एक ही गांव में जाना। तो जिसने ऑर्डर दी उसने क्या किया, उसकी शक्ति को रोक दिया। ऐसे हमारे सबको जानने की शक्ति थी, लेकिन इंद्रियों ने हमें रोक दिया, नहीं तुम एक साथ नहीं जान सकते हो, एक ही विषय को जानो, एक ही विषय को तुम अभी वर्तमान में जान सकते हो। तो इस प्रकार अवग्रह पूर्वक क्रियाओं के द्वारा वे नहीं जानते हैं, इसलिए उनको सब द्रव्य एक साथ प्रत्यक्ष हो रहे। हम इंद्रियों के माध्यम से अवग्रह या अवैध पूर्वक जानते हैं, इसलिए हमें क्रम क्रम से जानना पड़ता है। लेकिन केवल भगवान को ऐसी पराधीनता नहीं है, उनको सभी पदार्थों को एक साथ जानते हैं। हाँ, टीका पढ़ते हैं इसका खुलासा अमृतचंद्र से। न खलु इंद्रियाणि आलम्ब्य अवग्रह इहा अवायपूर्वक प्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयं एव समस्त आवरण क्षेक्षण एव अनादि अनंत अहेतुक असाधारण भूत ज्ञान स्वभाव एव कारणत्वेन उपादाय तदुपरि प्रविकसत् केवल ज्ञानोपयोगी भूय विपरिणमते। ततः
अस्य अक्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावतया समक्ष संवेदन आलम्बनभूतः सर्वद्रव्य पर्यायः प्रत्यक्षः एव भवन्ति। यतः जिस कारण से न खलु इंद्रियाणि आलम्ब्य इंद्रियों का अवलंबन करके अवग्रह इहा अवाय पूर्वक क्रम से केवली भगवान नहीं जानते हैं, केवली न भी जानती। एक कारण दे हेतु, जो दूसरा जो लाइन है वो हेतु है कि केवली भगवान सबको स्वयं प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रतिज्ञा है। केवली भगवान सभी द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं। ये पहले का है सर्वदव पच्चक का, ये प्रतिज्ञा हुई। उसका हेतु क्या हुआ? क्योंकि वे इंद्रियों का अवलंबन लेकर के अवग्रह यहाँ पूर्वक नहीं जानते। वैसा यदि जानते तो एक साथ सबको नहीं प्रत्यक्ष कर सकते थे। और स्वयं एवं समस्त आवरण क्षय क्षणे एवं, स्वयं ही संपूर्ण आवरण कर्म का जिस क्षण क्षय हुआ, नाश हुआ, उसी क्षण में, क्षण सप्तमी है, क्षण एवं अनादि अनंत अहेतुक असाधारण भूत ज्ञान स्वभाव। केवलियों ने जानने के लिए किनका अवलंबन लिया? इंद्रियों का लेते। वो किसका अवलंबन लेते हैं? तो जो अनादि अनंत, मतलब जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसा कौन? अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा। याद ज्ञान और आत्मा एक ही लेना। अनादि अनंत अहेतुक, जिसका कोई कारण नहीं है। आत्मा को, ज्ञान स्वभाव को किसने पैदा किया? माता पिता ने, गुरु ने। किसने पैदा किया? किसी से पैदा नहीं हुआ, इसलिए अहेतुक है। कौन? मैं अहेतुक हूँ। क्योंकि किसी कारण से हम पैदा हुए तो फिर उनके अधीन हो गए, लेकिन वास्तव में आत्मा किसी के अधीन नहीं है, आत्मा स्वाधीन है। क्यों? क्योंकि वो अहेतुक है, बिना कारण के है। और कैसा है? असाधारण भूत, सबसे विलक्षण, सबसे न्यारा। सबसे न्यारा बनना है ना, सबसे न्यारा बनना है तो अपने आत्मा का अनुभव करो, तो लगेगा कि मैं सबसे न्यारा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही मेरे जैसा हूँ। जो कुछ अंदर में स्वानुभव में प्रत्यक्ष में ज्ञात हो रहा हूँ, मैं वही हूँ, मेरे जैसा अन्य कोई भी नहीं है। असाधारण है, अन्य जीव भी मेरे जैसे नहीं है, क्योंकि अन्य जीव में मैं हूँ। अन्य जीव का जीव मुझे कुछ लाभदायक है क्या? कुछ भी लाभदायक नहीं है। इसलिए मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत अहेतुक असाधारण। ऐसा अनुभव करना है अंदर, भीतर ऐसा देखो तो कितना आनंद आता है, और बाहर जब हम दूसरों के अधीन होते तो कितना दुख होता है। कहते कि अनादि अनंत अहेतुक असाधारण भूत ज्ञान स्वभाव एवं कारण उपाध्याय। उन्होंने इस असाधारण ज्ञान स्वभाव को अपने आत्मा को ही कारण रूप से ग्रहण किया, इसका आश्रय लिया ज्ञान स्वभाव का। जब भी शरीर आरोहण किया, किसका अवलंबन किया? उसके शरीर का आरोहण ज्ञान स्वभाव का अवलंबन इतना दृढ़ करते जाते, इतना स्थिर होते जाते, उसमें इतना लीन होते जाते हैं कि अपने आप शरीर मानकर कर्म का नाश होकर के केवल ज्ञान स्वभाव व्यक्त हो जाता है। इसलिए मतलब ये ज्ञान स्वभाव को उन्होंने जो कारण रूप से ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया? हाथ से ग्रहण किया उसको, या अन्य किसी बाह्य पूजा, देव उपासना, गुरु उपासना, इसके द्वारा ग्रहण किया, या काय देश किया बोल, उसके द्वारा ग्रहण किया। किसके द्वारा ग्रहण किया? तो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा अपने निज आत्मा का ग्रहण किया, इसको कारण से ग्रहण किया कि यह मैं अनादि अनंत हेतु असाधारण ज्ञान स्वभाव आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान के द्वारा उन्होंने जाना, इसको कहते ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब उसका कुछ नहीं करना। अमूर्तिक वस्तु है वो बाहर से ग्रहण नहीं की जाती, केवल उसको जाना जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, उसको ग्रहण किया। तो अनुभव प्रत्यक्ष से उसको जानना ही ग्रहण करना है वास्तव में। तो ये अनादि अनंत कारण परमात्मा का आश्रय लिया, तो ये इतना उदार राजा है। इसका आश्रय करना चाहिए जो उदार होता है। उदार व्यक्ति का आश्रय लेंगे तो अपने सब संकट
दूर होंगे, क्योंकि जो चाहेगा वो देगा। उदार राजा जो होता है, जैसे वो मिसाल में आया था ना कि जिसको धन आती है, अर्थ का आती है, उसको क्या करना चाहिए? राजा के पास जाओ, पहले राजा को जानो, राजा का सम्मान करो, राजा की उपासना करो। ये मार्ग है धन की प्राप्ति का। तो हमें भी केवल ज्ञान चाहिए, अनंत सुख चाहिए, अनंत ज्ञान चाहिए। तो किसका आश्रय लेने के लिए कहा चरण यहाँ पर? इसका आश्रय लिया कि उन्होंने अनादि अनंत हेतु असाधारण स्वभाव से अपने ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा का आश्रय लिया। तो ये जीव रूपी राजा भी इतना उदार है। जैसे उस राजा की सेवा और शुश्रूषा करने पर राजा क्या करता है? पहले कुछ न कुछ पर पहले दिन गए, उसकी सेवा की, खुश हो जाता है। उसके मन अनन्य भाव से भी सेवा करेंगे, खुश होकर के अपने गले का कंठहार दे देता है, हाथ की अंगूठी दे देता है, और कुछ पास में रखा वो दे देता है पारितोषिक। फिर उस व्यक्ति को क्या लगता है? अच्छा है राजा, पारितोषिक देता है, तो अपने को क्या करना चाहिए? इसकी और अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। तो और सेवा करता है, तो और राजा उसको वरदान देता है, बहुत सारे उसको इनाम देता है, और गांव का मुखिया बना देगा। फिर और अच्छी सेवा करने लगता है, बहुत अद्भुतता से सेवा करता है, तो उसको जिले का अध्यक्ष बन देता है। फिर ऐसे जितने जितने वो सेवा करता जाता है, उसको अपना इतना खुश हो जाता है कि वो अपना राज्य भी उसको दे देता है। इसी प्रकार ये जीव रूपी राजा भी कितना उदार है, इसकी सेवा करो। एक बार इस जीव राजा की उपासना की पहली बार, तो क्या किया इसने? सम्यक रूपी पारितोषिक हमको दे दिया। जब हमने जाना कि मैं ये चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, बस मुझे यही सेवन करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, और कई स्थान नहीं कि जो मैं आश्रय ले और मेरा दुख दर्द मिट जाए। एक बार मैंने आत्मा का आश्रय लेके इतना आनंद आया, और उसमें मुझे सम्यक दर्शन रूपी इनाम मिल गया। अब उसी की सेवा करनी चाहिए। फिर वो जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो उसको अंदर से क्या लगता है? भीतर से बस मैं इस जीव राजा की सेवा करता रहूं, इसमें लीन रहूं, तो मुझे और आनंद मिलता जाएगा, और आगे आगे के पद मुझे अपने आप प्राप्त होते जाएंगे। जब और उसने जीव रूपी राजा की सेवा की चतुर्थ गुण स्थान में रह करके, तो उसने देश संयम रूपी वरदान दे दिया, ले लो ये देश संयम, तुम्हें मैं दे रहा हूँ। फिर और खुश हो गया, और उसकी जीव रूपी राजा की सेवा की, और उसने क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में जाता है, तो और निवृत्ति काल होता है, प्रपंच से निवृत्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि व्रत बंधन है, वास्तव में व्रत बंधन नहीं है। जब व्रत लेते हैं तो अपना जो अशुभ में जाता हुआ टाइम है, वो अपने को धर्म करने के लिए मिलता है। एक बार खाना, 4 बार खाना छूट गया, कितना टाइम मिल गया? उपवास किया तो पूरा दिन मिल गया। तो जैसे जैसे व्रत धारण करते, तो वैसे वैसे अपने आत्म साधना बढ़ते जाते, तो जीव रूपी राजा खुश होकर के अपने को वरदान देता जाता है। फिर जब जीव राजा के साथ एक रूप तन्मय हो जाता है, और उपासना करता है अभिन्न रूप से, तो उसको जीव रूपी राजा सकल संयम रूपी युवराज पद पर अभिषिक्त करता है। उसको युवराज बना देता है, तू मेरा रघुनंदन है, तू मेरा राज्य लेगा आगे, अब तुम युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाओ। मुनि बनना मतलब लघुनंदन होना है, केवल का। तो जब युवराज पद पर अभिषिक्त करता है, फिर ऐसे ही सकल संयम धारण करके उस युवराज पद पर अभिषिक्त होकर के पुनः किसकी सेवा करेगा? उस राजा की सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो आगे राजा कैसे बन पाएगा? तो युवराज बन करके भी वो राजा की उपासना करता है। सकल संयमी बनकर भी मुनिराज और ज्यादा सेवा में टाइम देते हैं। जितना देश में टाइम नहीं मिलता है, उतना सकल संयम धारण करने पर 24 घंटा आत्मा के लिए कुछ काम ही नहीं है। जब आरंभ परिग्रह से निवृत्त होता है, तो कितना निश्चिंत जीवन है, पूर्ण अपना टाइम उस साधना में बिताता है। तो पुनः 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 उस रूपी राजा की सेवा करता जाता है, उसके साथ और तन्मय होता जाता है, अभिन्न होता जाता है। तो उसको यथार्थ चारक रूपी राज्य देकर इसको एक स्वतंत्र राजा बना देता है। ये राजा बोलता है कि अब ये राजा होने लायक है, अब एक राज्य में इसको दे दो, तो स्वतंत्र राज्य का उसको राजा बना देता है। तो राज्य पद पर अभिषिक्त हो जाता है, मतलब स्वयं राजा बन जाता है, खुद राजा बन जाता है। कौन सा राजा बन जाता है?
अरिहंत, केवल ज्ञान, केवली रूपी राज्य पद उसको दे देता है। तो इस स्वतंत्र राज्य का मतलब अपने संपूर्ण अनंत गुणों पर वो राज्य करने लगता है। आज तक अपने अनंत गुणों पर राज्य नहीं करता था, उसका उसका कर्म उसके ऊपर राज्य करता था, लेकिन अब यह स्वतंत्र बन गया, राजा बन गया, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसको ये राज्य मिलता है तब अनंत चतुष्टय साम्राज्य प्राप्त होने के बाद मतलब ये सिंहासन पर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, फिर उसके बाद केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य प्राप्त हुआ इसको। तो केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य जब इसको प्राप्त होता है तो मुक्ति वधु सहर्ष उसको आनंद होता है और वो आकर के कंठ में वरमाला डालती है, चलो तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रहो। तो मुक्ति वधु के साथ क्रीड़ा करता हुआ यह अनंत काल तक अनंत सुखों का वेदन करता रहता है। ऐसा ये जीव रूपी राजा इतना उदार है। तो किसी की सेवा मत करो, बस एक की सेवा करो, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम एक के को छोड़ करके सबके पीछे लगते हैं। तो एक अपने जीव रूपी राजा के आश्रय ले लो, कुछ भी अपने को कम नहीं पड़ेगा, परिपूर्ण आनंद परिपूर्ण अपने पद की प्राप्ति होगी। इसलिए अनादि अनंत अहेतु असाधारण ज्ञान स्वभाव का अवलंबन ही अपने संपूर्ण कल्याण का मूल है, संपूर्ण हित का मूल यही है। तो इसलिए आत्मसेवा ये सबसे बड़े सेवा है। धर्म हम कहते हैं धर्म सेवा करो, राज्य की सेवा करो, क्या समाज सेवा और क्या कुटुंब की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये सब सेवा धन समाज जजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा। इसलिए एक अपने जीव राजा की सेवा करो, वो अपने ऊपर खुश होगा, दूसरा कोई खुश होगा या न होगा, लेकिन जीव रूपी राजा तो खुश होता है। तो यह एक परम पारिणामिक भाव या अनादि अनंत हेतु मतलब इसको क्या बोलते हैं, परम पारिणामिक भाव। यही एक अपना अपूर्व शिक्षक है, गुरु है, देव है। यह हमें सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक संपूर्ण राज्य प्रदान करता है। इसलिए दिव्य स्वभाव की ही हमें चर्चा करनी चाहिए, उसको ही जानना, उसका ही श्रद्धान करना, उसको ही उसमें लीन होना, तो हमें कुछ भी कष्ट दुख नहीं होगा। इसलिए जो जो केवली बने हैं उन्होंने अपना विकास कैसे किया है आचार्य ने यहाँ पर अपने को बता दिया कि अनादि अनंत हेतु का साधारण ज्ञान स्वभाव को कारण रूप से ग्रहण करके तदुपरि उसके ऊपर ही मतलब उस पुरुषार्थ पूर्वक ही क्या किया है, प्रविकसित केवल ज्ञानोपयोगी भूय ही परिणति, उस कारण स्वभाव का आश्रय लेकर ही विकसित होने वाले केवल ज्ञान उपयोग रूप होकर के परिणमन करता है। ततः अस्य अक्रम समाक्रांत समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भावतया, उससे क्या हुआ, जब केवल ज्ञान स्वरूप उपयोग स्वरूप परिणमित हुआ तब उससे क्या हुआ, अक्रम समाक्रांत, एक साथ, अक्रम का अर्थ एक साथ, एक ही समय में, समाक्रांत मतलब व्याप्त हो गया है, संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भावतया, मतलब जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके ज्ञान में किसने आक्रमण किया, समाक्रांत शब्द का प्रयोग किया। समाक्रांत जैसे अनेक गांव के राजा वगैरह आकर के एक राज्य पर आक्रमण करते हैं, ऐसे सभी पदार्थों ने आकर के केवल ज्ञान के ऊपर आक्रमण कर दिया, मतलब संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में झलक गए। सम आक्रांत ऐसे शब्द है। सम का अर्थ यहाँ पर होता है, समाक्रांत का अर्थ विशेष है, मतलब जैसे वो सब समझो अभी यहाँ पर अपन बैठे और सब लोग चारों दरवाजों से अंदर आएंगे तो क्या चलती है, खलबली में चलती है, ये क्यों आ गए सब, ऐसे वहां पर खलबली में चलती है। लेकिन केवल ज्ञान में सब पदार्थ एक साथ झलकते हैं तो उनको कोई खलबली नहीं मचलती है, उनको कोई आकुलता उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए सम का अर्थ वो है कि शांत, मतलब वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होती है,
और वह ज्ञाता भी सुरक्षित रहता है। संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ भले उसमें में झलक जाए तो भी ज्ञेय उसको कोई बाधा नहीं पहुंच जाती है, और ज्ञान उस ज्ञेय के साथ तन्मय नहीं होता है, ज्ञेय रूप से परिणमन नहीं करता है। तो ऐसे समाक्रांत सभी पदार्थों ने उस ज्ञान में आक्रमण कर दिया, मतलब सभी पदार्थ ज्ञान में आ गए, झलक गए, सबको वो जानता है। किसको जानता है? संपूर्ण द्रव्य को, मतलब जितने भी जगत में 6 द्रव्य है और जाति अपेक्षा और संख्या की अपेक्षा अनंत द्रव्य है, वे सभी द्रव्य एक साथ झलकते हैं। संपूर्ण क्षेत्र लोक आलोक, संपूर्ण क्षेत्र है पूर्ण आकाश द्रव्य, उनके इसमें झलकता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना क्षेत्र भी वो अलग अलग रूप से झलकता है। संपूर्ण काल, भूतकाल में जितनी पर्याय हुई, किसकी? काल द्रव्य की भी सब भूतकालीन पर्याय, और बाकी के सभी जीव और भूतगलों की भी जो अनंत पर्याय हुई, वो सब पर्याय हम जो हुए वो सब केवल जानते हैं, हम नहीं जानते अभी, सब केवल जानते हैं। और वर्तमान की पर्याय और आगे होने वाली, अब हमें कब मोक्ष होगा केवल को पता है कि नहीं? सब पता है उनको, लेकिन उनको कोई आकुलता नहीं है, राग द्वेष नहीं है। ये जीव जल्दी मोक्ष जाए नहीं जाए, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। सभी पर्याय एक साथ झलक रही है। महावीर भगवान है, उनके भी सब अपने पर्याय भूतकाल के झलक रहे होगी ना, तो उनको पश्चाताप वगैरह होता है? कुछ नहीं है, बस सहजता से जानना हो रहा है, वहाँ कोई आकुलता नहीं। सब पर्यायों को और सब भाव, सभी पदार्थों के जितने भी गुणों की छह पर्याय हो रही है, उन सभी भावों को कैसे जान रहे हैं? अक्रम, एक साथ जान रहे, एक समय में जानते हैं। तो यहाँ पर ये ज्ञान का वैभव है। एक साथ समाक्रांत हो गए मतलब यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई में आक्रमण किया ऐसा बोलते, तो इस पदार्थों ने आत्मा में आक्रमण किया तो भी ये एक आत्मा का वैभव दिखाया गया है। यहाँ किसी के साथ युद्ध नहीं है, ये आत्मा की प्रभुता है, प्रभु की प्रभुता है, ये ज्ञान का वैभव है। ऐसा होता हुआ समक्ष संवेदना आलंबन भूता, समक्ष मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष संवेदन मतलब ज्ञान का आलंबन भूत सर्व द्रव्य पर्याय, सभी द्रव्य पर्याय ने आक्रमण करके उस ज्ञान का अवलंबन लिया है। अवलंबन लिया मतलब अपना रूप दे दिया, उसको दे दिया मतलब क्या किया? उस ज्ञान में न्याय हो गई। ये भाषा है सब, नेव ने ज्ञान को अपना समर्पण किया, नए ने उस समर्पण को ग्रहण किया, इसलिए ये भाषा है। वास्तव में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पदार्थ उस ज्ञान में जाने जाते हैं। जानने के लिए वो बुद्धिपूर्वक जाते नहीं है, लेकिन अपने आप जाने जाते हैं। अब जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, हम जानने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन सब पदार्थ जाने जाते हैं ना। जब बच्चा पैदा होता है तो घर की सब वस्तुएं उसके ज्ञान में झलकती कि नहीं झलकती? वो एक एक को बुद्धिपूर्वक जान रहा है क्या? नहीं जान। हम भी अभी एक एक को बुद्धिपूर्वक नहीं जाने, तो भी सभी पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं। ऐसे केवल भगवान को संपूर्ण विश्व में जो पदार्थ है सब एक साथ ज्ञात हो रहे हैं, उसको ही कहते हैं कि समक्ष संवेदना आलम्बनभूता, प्रत्यक्ष संवेदन का ज्ञान के आलम्बनभूत सभी द्रव्य और सभी पर्याय प्रत्यक्ष एवं भवन्ति, उनके ज्ञान के प्रत्यक्ष ही होते हैं। जैसे नाचर के टीका, इसमें तिथि का है ज्ञान पंच अभिधान अंतर अधिकारी अब आगे का अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान प्रपंच अधिकार है, उसमें 33 गाथाएं हैं और उसमें 8 स्थल, गाथा कितनी है? 33। उसमें स्थल कितने हैं? 8। तो उसमें विभाग करेंगे, इसने गाथा में ये बताएंगे, इतनी गाथा में ये बताएंगे, उसको स्थल कहते हैं। केवल ज्ञानस्य सर्वं प्रत्यक्षं भवति इति कथमुक्तत्वेन परिणमतो खलु इत्यादि गाथाद्वयम्। अतः आत्मज्ञानयोः निश्चयेन असंख्यातुदेशत्वे अपि व्यवहारेण सर्वतत्त्वं भवति इत्यादि कथमुक्तत्वेन आदानां प्रमाणम् इत्यादि गाथा पंचकम्। ततः
ततः परम ज्ञान ज्ञेययोः परस्पर गमन निराकरण मुख्यतया नाणी नाण सहावो इत्यादि गाथा पंचकम। अतः निश्चय व्यवहार केवली प्रतिपादनादि मुख्यत्वेन यो हि सुदेन इत्यादि सूत्र चतुष्टयम्। अतः वर्तमान ज्ञाने कालक्रिय पर्याय परिच्छित्ति कथन आदि रूपेण तत्काली एव सर्वे इत्यादि सूत्र पंचकम्। अतः केवल ज्ञानं बंध कारणं न भवति। रागादि विकल्प रहितं छद्मस्त ज्ञानमपि किंतु रागादयः बंध कारणम् इत्यादि निरूपण मुख्यतया परिणमति ज्ञेयम् इत्यादि सूत्र पंचकम्। अतः केवल ज्ञानं सर्वज्ञानं या सर्वज्ञत्वेन प्रतिपाद्यते इत्यादि व्याख्यान मुख्यत्वेन जम तत्कार्यम इदम् इत्यादि गाथा पंचकम्। अतः ज्ञान प्रपंच उपसंहार मुख्यत्वेन प्रथम गाथा नमस्कार तस्मेन द्वितीया ते इति नवी परिणमति इत्यादि गाथा द्वयम्। 33 गाथा का सबका सार बताते हैं। आगे क्या क्या बताने वाले इसकी जिज्ञासा। अपने को लगता है ना कि आगे क्या बताया होगा, उसकी जिज्ञासा का शमन करते चेतनाचर्य। कितने गाथा में क्या क्या विषय बताएंगे, होने के बाद भी बताते क्या बताया और कहने के पहले भी बताते हैं। तो उसमें 33 गाथाओं के पहले शुरू में क्या बताएंगे, केवल ज्ञान के सब प्रत्यक्ष है। ऐसे कथन की मुख्यता से कितनी गाथा है, 2 गाथा है। फिर उसके बाद आत्मा और ज्ञान, इन दोनों में निश्चय से असंख्यात प्रदेशपना होने पर भी व्यवहार नहीं से सर्वगत है। ज्ञान कैसा है, सर्व सब में गया हुआ है, उसको वहां सब खुलासा होगा। इस कथन की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं। फिर उसके बाद ज्ञान और ज्ञेय, जानने वाला ज्ञान और जो जाने जाते वो ज्ञेय। इन दोनों में क्या है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय ज्ञान में ज्ञान होते हैं, तो दोनों एक में प्रवेश करते हैं क्या नहीं, तो उसके परस्पर गमन नहीं होता है। गमन होता है इसका निराकरण करेंगे। मतलब ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में जाता नहीं, ऐसा 5 गाथाओं के द्वारा कहेंगे। फिर निश्चय केवली और शुद्ध केवली कौन, निश्चय शुद्ध केवली कौन है, व्यवहार शुद्ध केवली कौन है, इसकी प्रतिपादन की मुख्यता से 4 सूत्र गाथा है। फिर उसके बाद 2, 5, 5 और 4 है ना। फिर उसके बाद वर्तमान ज्ञान में 3 काल और 3 काल की पर्याय के जानने रूप से, मतलब केवली भगवान केवल वर्तमान पर्याय को नहीं जानते, भूतकाल की भी पर्याय को जानते हैं, भविष्यकालीन पर्यायों को भी वर्तमान के समान जानते हैं। ये बताएंगे उसके आगे 5 गाथा है। फिर केवल ज्ञान जो है वो बंध का कारण, केवल सब जानते तो उनको बंध होता कि नहीं होता, तो बंध कारण नहीं है। ये बताएंगे। राग आदि विकल्प रहित छद्मस्त का ज्ञान भी वास्तव में बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण कौन है, मोहादि भाव, ये बताएंगे। किंतु रागादि बंध के कारण है इत्यादि निरूपण की मुख्यता से 5 सूत्र गाते हैं। फिर उसके बाद केवल ज्ञान सर्वज्ञान, मतलब केवल ज्ञान मतलब ही सर्वज्ञान, सर्वज्ञ रूप से उसका प्रतिपादन करते हैं, इत्यादि व्याख्यान की मुख्यता से 5 गाथा है। फिर ज्ञान प्रपंच अधिकार का उपसंहार की मुख्यता से पहली गाथा है और नमस्कार के कथन से दूसरी गाथा है। इस प्रकार 32 गाथाओं का संपूर्ण उत्थान का रूप से निचोड़ बता दिया। एवं ज्ञान प्रपंच अधिकार तृतीय अंतरकार्य स्वयं गाथा भी विस्तार अष्टमे अष्टकीन समुदाय पालन। इस प्रकार ज्ञान प्रपंच नाम तो तीसरा अंतराधिकार है, उसमें 33 गाथाओं के द्वारा और 8 समूह के द्वारा ये समुदाय पाठनिका हुई। कर लेते गाथा की टीका, क्योंकि फिर टाइम होगा तो जल्दी जल्दी शुद्ध चैतन्य ज्ञान दर्शन जानिए
अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लीजिए। ला अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानने का पुरुषार्थ कीजिए। देखिए विषय अनादि अनंत ऐसा कारण परमात्मा हूँ। मैं कब से हूँ इसके लिए कोई मर्यादा नहीं। कब तक रहूंगा इसकी भी मर्यादा नहीं है। मैं सदैव हूँ ही। पहले जितना भी काल हुआ उस सब में था ही। आगे जितना भी काल होगा उसमें रहूंगा। मेरा कभी भी नाश नहीं है। मैं अनादि अनंत वस्तु हूँ, अकारण हूँ। मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। कोई मुझे पैदा करने वाला नहीं है। माता पिता इस शरीर के नहीं, आत्मा के नहीं है। यह मैं असाधारण अद्वितीय वस्तु हूँ। मेरे जैसा और कोई नहीं है। मेरे लिए मैं ही आश्रय हूँ। अन्य कोई मेरा आश्रय नहीं है। मैं पर से निराधार और स्व से साधार हूँ। असाधारण अनुपम हूँ। ऐसे अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवलंबन लीजिए। उसी की उपासना कीजिए। मतलब यही मैं हूँ ऐसा जानते रहिए। न्याय स्वरूप आनंद स्वरूप चित चमत्कार स्वरूप निसंग स्वरूप